अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नहीं पता है, इससे पहला वीडियो मैंने बनाया है, ये बहुत लेट हो गया बनाने में। उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए थे। अभी जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ के तरीके से। तो आज मैं सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बता दूंगा और मान सारणी जो है उसे मैं अगले रोज बताऊंगा, और आपको ऐसे करके फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको चुटकी में याद हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं बताना शुरू करता हूँ। उस रोज मैं आपको बता दिया था कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच बी बटा एच ये होता है। तो आपका स्वागत है हमारे वत्स मैथ मैजिक चैनल पे। तो चलिए हम अपने चैनल को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो था, अगर आपको हम एक फॉर्मूला बता दिए उस रोज तो 5 फॉर्मूला उससे निकल गया। अभी अगर हम आपको एक फॉर्मूला बता दे तो इससे 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। इस टाइप का 3 फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, वो तीनों टाइप के फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले निकलेंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप लोग इसको प्रूव करना जानते हैं या नहीं जानते हैं? बहुत बच्चों को होता होगा और बहुत बच्चों को नहीं होता है। जिनको नहीं होता है वो इससे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे प्रूव करें, वहाँ से वो देख सकते हैं। और अगर अभी भी उनको कन्फ्यूजन है तो मैं अभी भी उनको बता सकता हूँ। देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। उस रोज मैं बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए हम इसको एच बटा पी लिखते हैं। तो पी बटा एच इंटू एच बटा पी, एच एच कट गया, पी पी कट गया, बराबर 1। देखिए प्रूव्ड हो गया। इसे आप याद मत कीजिए, समझिए। मैथ में कोई भी चीज याद करने का नहीं है। मैथ में अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका मैथ बहुत अच्छा है। मैथ में कोई भी चीज आप याद कीजिएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे याद रखिएगा, फिर उसके बाद भूल जाइएगा। लेकिन अगर समझ लीजिएगा तो वो समझ आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला निकालना है जो आपको नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये 6 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री में, सिर्फ यही 6 फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस फॉर्मूले से ही आप ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, सारा का सारा। लेकिन उसके लिए आपको समझना चाहिए। ये फॉर्मूला देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने प्रूव कर दिया। कैसे किया वो आप लोगों को पता चल ही गया। और अगर हम अब साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा गुना में है, अगर उस सेट जाएगा तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी संख्या बराबर की सेट गुना में रहे तो उस सेट जाएगा तो भाग में होगा, और अगर कोई भी संख्या बराबर की सेट घटो या प्लस में रहे तो उस सेट जाएगा तो माइनस या प्लस हो जाएगा। अगर इस सेट प्लस में रहेगा तो इस सेट माइनस होगा, और अगर इस सेट माइनस में रहेगा तो इस सेट प्लस होगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका हल जरूर दूंगा। उसके बाद ये आप लोग पता चल गया आपको कोसाइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। अब अगर इसी टाइप पे हम सेम इसी टाइप पे अगर हम कोसेक थीटा का मान निकाले तो कोसेक थीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये होगा 1 बटा साइन थीटा। और अगर आपको ये डाउट है कि ये नहीं होगा या होगा, मतलब आप कंफ्यूज हैं कि ये नहीं होगा या होगा, तो आपको मैंने ये जो 6 फॉर्मूले दिए हैं इस पे आप बैठा के निकाल सकते हैं। प्रूव्ड हो जाएगा तो है, नहीं होगा तो मतलब नहीं है। तो हम देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो 1 बटा पी बटा एच, कोई भी संख्या अगर 1 के बटे में है तो इसको उलट देंगे तो ये h ऊपर चले जाएगा, p नीचे आएगा। कोसेक थीटा बराबर h बटे p होता है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। तो एक फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूला आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैथ में आप फॉर्मूला सिर्फ समझना है, आपको बस समझना है, समझ लीजिएगा तो सारा फॉर्मूला आपको बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आप बैठा के बना सकते हैं, आसानी से आपको बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा टाइप का फॉर्मूला। मैंने उस रोज आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला मैंने उस रोज बताया था। इस फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले निकलते हैं। आज मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। इसी टाइप पे आप ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसे इस 6 सूत्र पे बैठा के आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप का फॉर्मूला। उसके बाद अगर आप साइन थीटा और कोसेक थीटा है उल्टा, तो अगर हम अपना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का निकाले तो इसके बराबर भी 1 होता है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी।
अगर हम इसको निकाले तो b बटे एच इंटू एच बटे बी हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे बराबर एक हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इससे आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं सेम इसी टाइप पे। बस क्या है, cos थीटा सेक थीटा का उल्टा है तो ये दोनों को गुना करेंगे 1 आएगा, sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, इस दोनों को गुना करेंगे 1 आया। तो इसी टाइप पे ये भी फॉर्मूला है, आप इसे निकाल भी सकते हैं अपने तरीके से। अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आप अगर निकाल लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आप अगर निकालिएगा तो आपको वो याद रहेगा, क्योंकि आपको मेहनत लगेगा निकालने में तो आपको वो याद रहेगा। अगर हम cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, इसका निकाले तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। सेम इसी टाइप पे है, इस साइड गुना में उस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर निकाले तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। बस इसी टाइप का फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप का ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और सबसे मेन फॉर्मूला ये है sin थीटा p बटा h cosec थीटा h बटे p cos थीटा b बटे h sec थीटा h बटे p। ऐसे ही इसी टाइप पे फॉर्मूला है। तो चलिए, ये 2 टाइप का तो फॉर्मूला आप जान गए हैं। अब हम अगर अगले टाइप के फॉर्मूले पे चले तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला दे देता हूँ कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस समझना है। और अगर किसी को लग रहा है कि कोई फॉर्मूला गलत है या कुछ है तो आप पहले उसका मान रख के देख लीजिए। अगर वो दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वो गलत है। और अगर आ रहा है तब तो गलत नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए, ये दोनों फॉर्मूला आपको बस क्या याद रखना है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। अगर आप ये 3 फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आपको कितना फॉर्मूला आ जाएगा, इससे इससे ये अगर आप याद रखिएगा तो 4 फॉर्मूला इससे, 2 फॉर्मूला इससे और 2 फॉर्मूला इससे, 2 2 4 4 8 फॉर्मूला आपको निकल गया सिर्फ 3 फॉर्मूले से। अगला जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो भी इसी टाइप का फॉर्मूला है। tan का उल्टा कॉट होता है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। सेम इसी टाइप का फॉर्मूला है, उससे भी 3 फॉर्मूला निकल जाएगा, 2 मतलब 4 फॉर्मूले से आपका 10 फॉर्मूला निकल गया। आपको बस 4 फॉर्मूला समझ जाना है, उससे आपको 10 फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अगले टाइप के अगर हम फॉर्मूले पे जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछला क्लास जो है उसमें मैंने आधा सूत्र बताया था, आधा फॉर्मूला बताया था। तो उसमें आधे फॉर्मूले में मैंने पी बटा एच और बी बटा एच वाला और त्रिकोणमिति के त्रिभुज के बारे में भी बताया था, किसे क्या कहते हैं और किसका प्रयोग कहाँ होता है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आधा फॉर्मूला इसमें बताया हुआ है और आधा फॉर्मूला इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। तो अगला फॉर्मूला जो है हमारा वो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा b बटे p। सेम उसी टाइप का फॉर्मूला है, वही पैटर्न है, वही फॉर्मूला है, उसी टाइप का फॉर्मूला है। बस क्या है कि आपको समझना है, यहाँ साइन दे या यहाँ कोसेक दे, कॉस दे या सेक दे, tan दे या कॉट दे, इसी टाइप का फॉर्मूला रहता है। एक टाइप का फॉर्मूला है, उसमें बस आप मैथ में देखिए, अगर आप कोई भी सवाल पढ़ के जाते हैं तो वो सेम सवाल ही आता है, लेकिन उसका अंक चेंज रहता है, उसका भाषा चेंज रहता है। उसी टाइप पे फॉर्मूला भी है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला समझना है। किस तरीके से समझे फॉर्मूला आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए, मैंने बताया sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, उसी टाइप में मैंने आपको बताया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि एक दूसरे का उल्टा जो होता है उस दोनों को गुना करेंगे तो वो होता है 1। तो tan का उल्टा cot है, इस दोनों को अगर गुना करें तो 1 आया। अगर हम लग रहा है कि ये नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ आपको 0 दे दूं, मान लीजिए 0 दे दूं, और अगर मैं यहाँ पे p बटे b दूं tan का मान और b बटे p दूं cot का मान, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बराबर 0 आया, नहीं ना आया, क्योंकि ये कट के क्या आ जाएगा, 1 1 बराबर 0 कभी होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए पहले फॉर्मूले को चेक कीजिए, अपने मन से फॉर्मूला बनाइए। अगर नहीं बन रहा है फॉर्मूला तो थोड़ा और कोशिश कीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, p बटे b इंटू b बटे p, p कट गया, 1 आया, 1 1 प्रूव्ड हो गया ये। अब अगर हम इस टाइप का फॉर्मूला निकाले तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटा tan थीटा। ये अगर हमको लग रहा है गलत है या ये हमको लग रहा है गलत है तो हम मान रख के चेक कर लेंगे। अगर गलत नहीं है तब तो वो फॉर्मूला है, गलत है तो हम देखेंगे कि कहाँ गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, किस चीज के लिए गलती हुआ है। आपको देखिए, त्रिगोनोमेट्री में जो है
सबसे मेन फॉर्मूला जो है हमारा वो है ये P बटा एच कॉस थीटा बराबर B बटा एच, टेन थीटा बराबर P बटा B, कोसेक थीटा बराबर H बटे P, सेक थीटा बराबर H बटे B और कॉट थीटा बराबर B बटे P। मैंने आपको ये त्रिकोणोमेट्री का पहला जो क्लास है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये इसका उल्टा है या ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका उल्टा है नहीं है। तो उतना तो मैं अभी डीपली नहीं जाऊंगा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें उतना आगे तो नहीं जाऊंगा। तो इससे पिछले वाला वीडियो जो है उसका मैं लिंक इस वीडियो के आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं जो आदमी नहीं देखे हैं। तो ये फॉर्मूला आप सबसे ट्रिगोनोमेट्री का मेन फॉर्मूला ये है, ये 6 फॉर्मूला पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं रहे, आप मान के चलिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये 6 फॉर्मूला है, आप कैसे निकालेंगे? कोई क्वेश्चन दे दिया उसको आप कैसे प्रूव करेंगे, 1 कैसे प्रूव करेंगे, उसके बराबर कैसे करेंगे, इसके बराबर कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए ये 6 फॉर्मूले दिए गए हैं ट्रिगोनोमेट्री में। इसी से ही सारे फॉर्मूले रिलेटेड है, इसी से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब चलिए आज फॉर्मूला मैं सारा बता दूंगा और अगले क्लास में मैं मान सारणी कैसे बनाए वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। देखिए बहुत आदमी क्या करते हैं कि मान सारणी को याद कर लेते हैं। मान सारणी याद करने से क्या होगा कि अगर आप एग्जाम में गए, टाइम कम है आपके पास, तो आप हड़बड़ी में आपको क्या लगेगा कि 37 का मान 60 के जगह आपको मतलब दिमाग डाइवर्ट होगा तो आपको वो आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको मान सारणी बनाना सिखा दूं बहुत आसान तरीके से, तो अगर आप वो सीख जाइएगा बनाना तो आप एग्जाम में एक पेपर पे बना सकते हैं उसको और वहां से आप देख के लिख लीजिएगा। तो आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप समझिए बस। अगर आप समझ गए तो कोई भी चीज आप बना सकते हैं। मैंने आपको 4 फॉर्मूला बताया, उससे आप 10 फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। उसके बाद मान सारणी अगर मैं आपको बताऊंगा, मान सारणी मैं बनाना सिखाऊंगा, याद कराना नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में टाइम कम रहता है। अगर टाइम कम है तो उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। क्या होगा हड़बड़ी में आप 37 की जगह 67 का मान दे सकते हैं, उसमें आपका गलती हो सकता है। लेकिन अगर आप बना लिए, बनाना सीख गए, अगर वो आप बना लिए पूरे कॉपी पे एक चार्ट की तरह, तो आपको अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से देख के पूरा डेफिनेटली फाइन है कि हाँ यही होगा, तो वो आप दे सकते हैं। तो मान सारणी का जो बनाने का है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बहुत आसान ट्रिक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें आधा फॉर्मूला बताया गया है और आधा फॉर्मूला इस वाले वीडियो में बताया गया है। पिछले वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वीडियो का लगभग ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला आ गया है। अब 2-3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसे ज्यादातर यूज नहीं होता है लेकिन मेन जगह उसका यूज होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो अब हम देखेंगे कि P बटे B कहाँ से आ सकता है। तो देखिए tan थीटा बराबर P और B किस किस में है आप पहले वो देखिए। sin थीटा बराबर P बटे H है, cos थीटा B बटे H है। देखिए इस दोनों में P और B है। आपको क्या लगेगा दोनों के नीचे में H है तो हो सकता है ये कहीं जाके कट सके, हो सकता है। तो अगर हम इसको काटे तो आप लोग देखिए, अगर हम इसके दोनों को बटे कर दे तो इसके बटे ये हो जाएगा, तो ये वाला एच जो है ये ऊपर चले जाएगा और ये वाला एच जो है ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं। tan थीटा बराबर अगर हम sin थीटा बटे cos थीटा दे तो P बटे H और B बटे H, P बटे H इंटू H बटे B, P बटे B। ये फॉर्मूला बुक में भी दिया गया है, ये फॉर्मूला बुक में भी है P बटे B। इसी टाइप पे देखिए cot थीटा इसके उल्टा रहता है तो इसको हम पलट देंगे, डायरेक्ट है cos थीटा बटे sin थीटा, बस बात खत्म। ये है tan थीटा का उल्टा cot थीटा है। अगर tan थीटा बराबर 1 है, मान लीजिए tan थीटा बराबर 2 है, तो cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, क्योंकि ये उसका उल्टा है तो बटे में आएगा। तो 1 के बटे में 2 दे देंगे, 1 बटे 2, बस वही बात है। ये इसका उल्टा है तो इसका मान जितना है उसको उलट दिए तो cos थीटा बटे sin थीटा हो गया। tan थीटा और cot थीटा का मान निकल गया। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो बुक में भी नहीं दिया गया है। देखिए नए वाले बुक में आया हो तो आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आया होगा।
देखिए tan थीटा बराबर, बहुत बच्चों को क्या होता है, कहीं sec थीटा cosec थीटा का मान आ जाता है तो उसको sin थीटा में बदलना होता है, cos थीटा में बदलना होता है। तो अभी मैं अगर ये फॉर्मूला बता दूं आपको तो डायरेक्ट आप sec थीटा और cosec थीटा पे बता सकते हैं और वो फॉर्मूला आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए tan थीटा बराबर हम देखेंगे कि sec थीटा बराबर होता है हमारा क्या, h/b, और कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, h/p। तो b है और p है। tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p/b। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या मान रखे कि p/b आ जाएगा। इससे पिछले फॉर्मूले में मैंने क्या बताया आपको, इसके बटे में ये अगर ये कर देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो p अगर ऊपर गया तो p हो गया और b अगर नीचे आया तो p/b हो गया। h बराबर है, कट जाएगा, p/b हो गया। ये फॉर्मूला बुक में भी नहीं दिया गया है। अगर आपको ये इस टाइप का फॉर्मूला पता है तो आप सेक थीटा को अगर आप बदलेंगे 1/cos थीटा में, फिर उसके बाद कोसेक थीटा को आप बदलेंगे 1/sin थीटा में, फिर आप इसका मान रखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप tan थीटा बराबर डायरेक्ट रख दीजिएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, देखिए h/b/h/p, तो h/b इंटू ये जो p है ये ऊपर चले जाएगा और ये जो h है ये नीचे आ जाएगा, h कट गया, बराबर p/b। tan थीटा बराबर p/b और इसका sec थीटा बटा cosec थीटा का मान भी आ गया p/b। बस इसी टाइप का फॉर्मूला है, ये भी आपको पता चल गया। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि cot थीटा बराबर इस टाइप का फॉर्मूला में क्या होगा, या मैं बता दूं तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चों को होता है कि ये नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो जिस बच्चों को नहीं बनेगा वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसके बराबर क्या होगा, इसी टाइप का फॉर्मूला मैंने पिछले में भी बताया, sin थीटा बटा cos थीटा। तो आप दिमाग लगा लीजिए और इस पे आप निकाल लीजिए। नहीं बनेगा फिर तो मैं अगले क्लास में आपको बता ही दूंगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी ये छोड़ दे रहा हूँ, तो अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि इसके बराबर क्या होता है। अब जो है हमारा अगला फॉर्मूला उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है उसके बाद देखिए sin थीटा बराबर साइन कोसेक का उल्टा है तो इसको हम लिखेंगे 1/कोसेक थीटा। ये उतना मेन फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसका भी बहुत जगह काम पड़ता है तो देख लेते हैं। उसके बाद cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। tan थीटा बराबर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, sin थीटा बटा cos थीटा और सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ये बहुत मेन है ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा और cos। ओहो, ये फॉर्मूला आपको कमेंट्स में बताना है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए ये हो गया tan थीटा हो गया, cot थीटा हो गया। इसी टाइप पे कोसेक थीटा का अगर हम मान निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा भी ना साइन होगा। अगर हमको आपसे दुश्मनी है तो आपको भी ना हमसे दुश्मनी होगी। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का भी ना उल्टा साइन होगा। तो अगर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा। अब cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ये दो फॉर्मूले आपका होमवर्क रहा, एक सेक थीटा बराबर वाट इस टाइप के फॉर्मूले पे और एक cot थीटा बराबर वाट इस टाइप के फॉर्मूले पे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज मैं लगभग सारा फॉर्मूला बता दिया हूँ, जितना मुझे याद था और जितना का काम पड़ता है वो सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया है। 2 वीडियो लगा इस फॉर्मूले के लिए तो वो मैं बता दिया हूँ। और जो फॉर्मूला बच गया है मैं उसे बुक से देख के या जो नहीं बता पाया हूँ उसको भी मैं मान सारणी जिस रोज बताऊंगा उस रोज में थोड़ा क्लास बढ़ा के उस रोज भी बता दूंगा। वैसे त्रिकोणोमेट्री में इतना ही फॉर्मूला है जो मेन है, और एक होता है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये मैं मान सारणी के दिन बताऊंगा, क्योंकि उस रोज मान सारणी बताऊंगा तो उस रोज आपको मान पता चल जाएगा, उस तरीके से आप लोग पता कर लीजिएगा। तो ये सारे फॉर्मूले रहे, ये 2 फॉर्मूले आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, फॉर्मूला आपको पसंद आया हो, अगर बनाना आप लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी फॉर्मूले में दिक्कत हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आधा फॉर्मूला इसमें बताया गया है, आधा फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया गया है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।